जो मनुस्मृति को बिल्कुल। जिसको ये भारत का संविधान बनाना चाहते हैं वो तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो तो हिंदू औरत को और हिंदू शूद्र को वो इंसान का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है। आप अर्थशास्त्र को पढ़ लें, जिसको आज ये कहते हैं कि चाणक्य हमारा दर्शन है, आप जो है पागल हो जाएंगे। यानी इस तरह की घटिया बातें गैर बराबरी का गुणगान करते हुए विवेकानंद जी ने कहा कि भारत की जो मुक्ति संभव है, जो सैल्वेशन है, वो हिंदू और मुसलमान, वेदांत और इस्लाम का शरीर रहेगा और वेदांत का आत्मा रहेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी का जो दावा है वह 400 सीटों के पार का है और अपने लिए 370 सीटों का है। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी कुलबुलाहट आरएसएस और बीजेपी की है वो ये है कि 2024 के बाद कुछ बड़े फैसले लिए जाने। वो फैसले 2024 के चुनाव के बाद आएंगे, लेकिन ठीक पहले 29 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई होनी है, जिसको लेकर आरएसएस लगातार सवाल उठाती रही है और वो है सेकुलर और समाजवादी शब्द। जी हाँ दोस्तों, संविधान में दो शब्द हैं, सेकुलर और समाजवादी। उनका यह कहना है कि यह विशेष संविधान संशोधन के द्वारा इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने 1976 में लागू किया, जिसकी अब जरूरत इस मुल्क को कुछ भी नहीं है। इसके खिलाफ एक याचिका दायर की है सुब्रमण्यम स्वामी ने, जो भाजपा के सांसद हैं, और इस मामले में 29 अप्रैल को अगली सुनवाई है। सवाल भी सेकुलर और समाजवादी शब्द के खिलाफ है, आरएसएस भी खिलाफ है, एक तरफ सरकार भी इसको लेकर कमर कस रही है और कोर्ट भी सामने तैयार है। सवाल यह है कि इन दोनों शब्दों में ऐसा पेच क्या है जिससे आरएसएस को परेशानी है, बीजेपी को परेशानी है, उनकी सरकार को परेशानी है, उनके नेताओं को परेशानी है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इतिहासकार और आरएसएस के खास तौर पर जानकार शमसुल इस्लाम साहब हैं। वह लगातार आरएसएस पर अपनी बात रखते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, देश समझने की कोशिश करेगा कि आखिर सेकुलर और समाजवादी दो शब्द, दोनों ही कमाल के शब्द हैं। जी हाँ, हिंदी में है धर्मनिरपेक्षता और एक है समाजवाद। इन दोनों के में ऐसी क्या दिक्कत है? शमसुल साहब, सबसे पहली बात सेकुलर शब्द से शुरू करते हैं, फिर समाजवाद तक आएंगे। इस धर्मनिरपेक्ष शब्द में आरएसएस, भाजपा, मोदी सरकार, भाजपा के सांसदों, उनके नेताओं, उनके समर्थकों को क्या गढ़ता है, क्या अखरता है, क्या बुरा लगता है? अजय भाई, बहुत जरूरी चीज पर आप चर्चा कर रहे हैं और मुझे एक बार मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ आरएसएस का रिसर्चर नहीं हूं। मैं धर्म के नाम पर जो भी राष्ट्रवाद है, चाहे वो इस्लामी राष्ट्रवाद हो या सिख राष्ट्रवाद हो, मैं उस पर काम करता हूं पिछले 40 सालों से। तो हमारे देश में क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है यही सबसे बड़ा खतरा है, तो उसको लेकर जाहिर है वही बात होती है। तो एक बात हम ये समझ लें कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है और समाजवाद का मतलब क्या होता है, इस बहस में अभी नहीं जा रहे हैं। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे साथी समझते हैं कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है और समाजवाद का मतलब क्या होता है। यानी इसको मैं मानकर चल रहा हूं कि हम इसको समझते हैं। तो बुनियादी बात यह है कि ये बहस कि हमारे संविधान के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा जाना चाहिए, ये संविधान सभा में मुद्दा बना। ऐसा नहीं है कि इस पर पहली बार बहस हो रही है। तो वहां ये रखा गया कि तो सारे संविधान का चरित्र ही समाजवादी है, ये सारे संविधान का चरित्र ही जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि देखिए, आप जो मौलिक अधिकारों में चैप्टर 3 के अंदर जो बंदिशें लगाई गई हैं इंडिविजुअल राइट्स पर, वो बिल्कुल साफ की आम लोगों की भलाई के लिए। फिर उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत जो लिखे गए, नीति निर्देशक सिद्धांत जिसको अनदेखी नहीं कर सकता है राज्य अपने कानून बनाते हुए। यानी वो क्या क्या है कि पैसा कुछ हाथों में जमा नहीं होगा, आप मर्द और औरत को बराबर का वेतन देंगे, आप लोगों का जो है वो साइंटिफिक वैज्ञानिक उनका जीवन होगा, इस सब पर करेंगे, इजारादारी नहीं होने देंगे, उनको मजदूरों को उनका मेंटल और फिजिकल
स्वास्थ्य रहे, उनका हेल्थ रहे, उसका आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो भारत जी का जो संविधान है उसमें वो चीजें शामिल थी। लेकिन ये 1975-76 में क्यों आया, जरा इसको हमको समझना अजय प्रकाश जी जरूरी है। बात ये हुआ कि बहुत सारे जी लोग और नासमझी में, मतलब मेरा भी एक दौर था वो नासमझी का, जो मैं करता था कि इंदिरा गांधी को हम ये मानकर चलते थे कि ये इंदिरा गांधी जो है सत्ता में आने के लिए हिंदू हिंदू कार्ड खेल रही थी। ये सच नहीं है अजय प्रकाश जी। जी बात यह है कि उन्होंने जब इस शब्द को लिखवाया, जब रखवाया, और जाहिर है कि उनकी पहल पर ही हुआ, ये किसी और ने नहीं चाहा था। तो वो आरएसएस किस तरह से घुसपैठ कर रही थी देश के अंदर और देश का सत्यानाश करना चाह रही थी, उसके लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखवाया। इसको हमको साथियों को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। और उसके बाद आरएसएस के साथ मिलकर जो तमाम संगठन थे, स्वतंत्र पार्टी और ये सब, वो जो सब बन रहे थे, वो कैसे इसको फिर वापस ले जाना चाह रहे थे तमाम चीजों को। और उसका बाद में हमने देखा कि वो जो सन 1972 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया था, कि आप जो है संपत्ति पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं, बल्कि उससे पहले 67 के अंदर आ गया था वो जो केस था सुब्बा राव की अध्यक्षता में, जब सुप्रीम कोर्ट थी कि आप उसको आप मौलिक अधिकारों को, जिसमें संपत्ति छिनती है, उसको आप नहीं ले सकते हैं। तो इंदिरा गांधी ने उन हालात को देखकर इसको रखवाया था। इसको हमको बहुत साफ तरीके से समझना चाहिए। और दूसरी बात जो हमको समझनी चाहिए, एक अजय भाई, एक चीज को यह है कि ये मोदी और ये प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी है, इनमें बहुत बहुत दंगा चल रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी मोदी के बारे में जो जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम में से कोई इस्तेमाल करेगा तो वो मार दिया जाएगा या जेल में होगा। असल में सुब्रमण्यम स्वामी की मोदी के साथ जो बहस हो रही है कि कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि ये मोदी असली हिंदुत्ववादी नहीं है। और आरएसएस को भी वो कह रहे हैं कि तुमने किस आदमी को ये रखा हुआ है, किस आदमी को तुम झेल रहे हो। तो इसको समझना चाहिए हमको। यानी देखिए, बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, और अगर अलग अलग करके हम नहीं समझेंगे तो हम एक जनरल राय नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसी सिलसिले में आप अपनी बात रखेंगे, उससे पहले मैं करना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था, संविधान सभा ने पास किया था। तब तो इसके अंदर समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष नहीं था, नहीं था। नहीं था, ये दोनों टर्म नहीं थे। 4 दिन के बाद आरएसएस ने चार कॉलम का एडिटोरियल लिखा कि हम इसको मानते नहीं है। और आप जानते हैं आरएसएस का जो ऑर्गेनाइजर है वो ब्रॉड शीट होता है, वो कोई छोटा मैगजीन टाइप की नहीं होती है, वो ब्रॉड शीट होती है, काफी बड़ा। और उसके अंदर चार कॉलम का जो होगा तो लगभग 1,500 शब्द का एडिटोरियल था कि हम इस संविधान को नहीं मानते हैं। नंबर एक बात, ये बराबरी की बात करता है, और लोग बराबर नहीं है, लोग समान नहीं होते, यानी वो फिजिकल असमानता को वो उठा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जिस देश में लोग पढ़े लिखे नहीं है वहां प्रजातंत्र चलेगा कैसे, यानी प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र वो चाहते थे। और उसके बाद बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा कि हम मनुस्मृति को भारत का संविधान बनाएंगे, इसको हम मानते नहीं है। तो सवाल यह है कि भारत के संविधान का चरित्र उन 2 शब्दों के बिना भी यह था, लेकिन एक खास समय में जब आरएसएस पूरा हमलावर हो रही थी, आरएसएस पूरे राष्ट्र पर कब्जा करने की स्थिति में आ गई थी। तो और आप मेरे से सहमत हो नहीं है, सहमत हो, जो जयप्रकाश नारायण जी ने उसमें बड़ा खराब रोल अदा किया था आरएसएस को एक लेजिटिमाइज करने में। मैं कोई भी साथी इस पर कहे, मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं, हालांकि हम भी उस तो आंदोलन शमसुल साहब ये समझना चाहेंगे कि 2 शब्द हैं, सेकुलर और समाजवाद। जी सरकार इनकी है, सरकार इसी संविधान के तरीके से बनी है। अब जब यह 2024 में और ज्यादा सीटों के साथ आ रहा है, इसीलिए मैंने शुरू में अपनी बातचीत जब रखना शुरू किया मैंने, तो ये कहा कि 400 तक का दावा है, ये प्रधानमंत्री मोदी का खुद ही है। तो यह शब्द, ये देश को आप बताइए कि सेकुलर और समाजवाद शब्द से इनको क्या परेशानी है? क्या इनकी पॉलिसी में कोई समस्या है? क्या ये दोनों शब्द इस राष्ट्र के हिंदुत्ववाद विकास जो में है बाधक है? जी, अजय क्या ये प्रकाश जी, दोनों शब्द इस मैं हिंदुत्ववादी जो सर हिंदू सवाल जी, पूरा करते हैं। मैं मूल तौर पर सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, वो ये कि क्या सेकुलर और समाजवाद जो शब्द है, यह क्या इस राष्ट्र के विकास में बाधक हैं, जो इस शब्द को के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? हिंदुत्ववाद, समाजवाद और
धर्मनिरपेक्षता का कट्टर दुश्मन है, और ये मुसलमानों के संदर्भ में नहीं है। अजय प्रकाश जी, थोड़ा सा अगर हम व्यापक तौर पर नहीं देखेंगे, जो मनुस्मृति को जिसको भारत का संविधान बनाना चाहते हैं, वो तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, वो तो ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, वो तो हिंदू औरत को और हिंदू शूद्र को वो इंसान का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है। तो जब वो समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद के खिलाफ है, तो उसका मतलब क्या है कि वो बराबरी नहीं देना चाहते। देखिए, हिंदुत्ववादी दर्शन एकमात्र दर्शन है सारी दुनिया में जो एक हिंदू धर्म की बात करता है और ये कहता है कि हिंदू धर्म में ही, हिंदू धर्म के मानने वाले ही नंबर 2 के नागरिक हैं जी। ये सारी दुनिया का एकमात्र धर्म की व्याख्या है हिंदुत्ववादी। दूसरी बात यह है कि वो हमारे जो राष्ट्र जो है, हमारा राष्ट्र वो इंक्लूसिव राष्ट्र नहीं है। हमारा राष्ट्र जो है वो सिर्फ ब्राह्मणिकल हिंदुओं को लेकर बनाया गया है। देखिए ना, मनुस्मृति के साथ वो दूसरी किताब क्या चाहते हैं, अर्थशास्त्र को कहते हैं कि ये जो है ये हमारी किताब होना चाहिए। आरएसएस वाले मनुस्मृति और अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का, उसको आप अर्थशास्त्र को पढ़ लें, जिसको आज ये कहते हैं कि चाणक्य हमारा दर्शन है, आप जो है पागल हो जाएंगे। यानी इस तरह की घटिया बातें, गैर बराबरी का गुणगान करते हुए शहर के अंदर दलित और गरीब और आर्टिजन किस इलाके में रहेंगे वो तय करता है। वो ये कहता है कि अगर कोई औरत पति की इजाजत के बिना घर से बाहर चला जाए तो उसको 17 तरीके से देना है, 17 तरीके की सजा देनी है। उसके बाद जो आदमी राजा को नहीं स्वीकारे उसको उल्टा लटका के क्या क्या कर रहे हैं, वो 31 तरीके की सजाएं चाणक्य ने दी हैं। तो इनकी जो किताब है, वो जो दर्शन है, वो हिंदुओं के बीच में उनको बराबरी नहीं चाहिए। और देखिए, ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उद्देश्य प्रस्ताव आया था और नेहरू जी ने रखा था, उसके 4 दिन के बाद नेहरू जी से ये सवाल कर दिया था। क्या हुआ कि नेहरू जी ने रखा कि हम बराबरी देंगे, हम आर्थिक सामाजिक बंधुता लाएंगे, हम फ्रेटर्निटी, दुनिया का एकमात्र संविधान है आधुनिक दुनिया का जिसमें फ्रेटर्निटी शब्द इस्तेमाल किया है। अमेरिकी संविधान में भी फ्रेटर्निटी शब्द नहीं है। फ्रेटर्निटी शब्द का मतलब भाईचारा या मैं भाईचारा भी उसमें कहता हूं, एकमात्र संविधान है। तो 4 दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद बाबा साहब का नंबर आया, तो बाबा साहब ने कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू जी की बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी ये बताएं कि आप जो ये बराबरी देंगे तो इसके लिए आपने भूस्वामियों से जमीन लेनी होगी, पूंजीपतियों से उनकी संपत्ति पर निरंकुश करना होगा। तो क्या ये कारखाने में बनेगी जमीन? ये बाबा साहब के शब्द हैं। और ये क्या जो आपका जो संविधान जिस तरह का हम बनाने जा रहे हैं उसके अंदर आप कंपेंसेशन देंगे पूंजीपतियों को जब लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उनसे सोना लेंगे 5,000 रुपए का और 5,000 रुपए की चांदी उनको दे देंगे। आप उनसे जमीन लेंगे नहीं कि उनकी जगह आप उनको जमीन दे देंगे। ये गोलकनाथ केस 1967 की बात है जिसने इंदिरा गांधी के कान खड़े कर दिए। गोलकनाथ केस ने क्या कहा था कि आप बिना कंपेंसेशन के आप किसी का कुछ नहीं ले सकते हैं, किसी का कुछ नहीं ले सकते। तो उस वक्त ये समाजवादी शब्द जोड़ा गया। जी, समाजवादी शब्द। अगर आप गोलकनाथ केस का मामला क्या था अगर उसको नहीं समझेंगे तो आप ये शब्द क्यों आए थे। और आरएसएस जिस तरह से एक्टिव हो रही थी, ये इसको समझना हमको बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, 1914 के बाद मई में जीत कर आते हैं, ये बीजेपी के दफ्तर में जाते हैं मोदी के भाषण का पहला वाक्य है कि आज हमने सेकुलरिज्म को दफन कर दिया। ये शब्द नहीं बोले, ये इसके साथ उन्होंने अपनी भाषण शुरू किया कि आज जो है हमने, अच्छा, ये चुनाव उन्होंने सेकुलरिज्म को लेके नहीं लड़ा था, चुनाव उन्होंने समाजवाद को लेके नहीं लड़ा था, उन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर लड़ा था। उन्होंने कहा था कि हम हर आदमी को 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन जीतते ही उन्होंने जो हमला बोला वो हमला बोला सेकुलरिज्म पर।
उन्होंने सर कहा कि वही वही बात समझना चाह रहे थे जो आज प्रासंगिक है, वो ये कि सेकुलरिज्म मतलब धर्म, एक राष्ट्र भारत जैसा देश जहां विविधतापूर्ण है, जहां अलग-अलग जाति और समुदाय और धर्म के लोग हैं, उस देश में धर्मनिरपेक्षता तो एक सकारात्मक शब्द है। जी, समाजवाद, जिस देश में अमीरी-गरीबी की इतनी बड़ी खाई है, उस देश को प्रोग्रेसिव बनाने का समाजवाद एक सही शब्द है। फिर क्या समस्या है? दर्शक, हिंदुत्व पाठक जो आपसे जो ये समझना जो चाहे। जो उनकी सोच है। जी, आरएसएस का जो स्थापक है, जी। संस्थापक है, डॉक्टर हेडगेवार, हुँ, वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे। क्यों छोड़कर आए? छोड़कर इसलिए आए कि कांग्रेस जिस गांधी जी जिस आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें सारे धर्मों की वो कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे, और वो हिंदू राष्ट्र की लड़ाई नहीं लड़ रहे, इसलिए वो छोड़कर आ गए थे। और इस संविधान को जब 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को जब उन्होंने इतना लंबा एडिटोरियल लिखा, तो वो क्या एडिटोरियल लिखा, जो मैंने पहले भी निवेदन किया था कि उसमें तो समाजवाद शब्द नहीं था। तब सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, लेकिन उसकी भावना तो समाजवादी थी ना, हुँ, उसकी भावना तो सेकुलर थी। हुँ। जी, 15 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर ने एक एडिटोरियल लिखा कि वो बहुत पागल लोग हैं, दो इडियट्स हैं, जो ये मानकर चलते हैं कि हिंदुओं के अलावा इस देश को कोई और बनाता है। तो तो बात इसकी बहुत जड़ें सरल है, वहाँ हैं, जड़ें इसकी वहां जड़ें हैं। वहाँ हैं और वहाँ से ये प्रस्थान बिंदु है। हालाँकि अब तक भारत सरकार की ओर से, किसी मुख्यमंत्री की ओर से इन शब्दों पर ऐतराज़ नहीं हुआ, लेकिन वोटरों के बीच जब मैं वो फील्ड में शब्द, जाता हूँ, जब इलाकों भाई में जाता हूँ। साहब, भाई साहब, वो जो हैं, वो लेते हैं, ओथ लेते हैं इसी संविधान पर। जी, अच्छा, एक एक जो नालायकी और दिवालियापन सुप्रीम कोर्ट का है, क्या हुँ, फैसला आता है मुझे पता नहीं। यानी एक सुप्रीम कोर्ट के जज, मुझे लग रहा है कि 8वीं क्लास में अगर उन्होंने किताब पढ़ ली होती सोशल साइंसेस की, तो उनको पता लग जाता। उन्होंने कहा कि ये बताइए, जब ये सन 1969 के अंदर या 74 के अंदर ये शब्द जोड़ दिए गए, तो इसकी 76 तारीख में क्यों नहीं बदली? बदली, 1976 में। जी, अब इस आदमी को ये पूछिए, इस हुँ, आदमी को पूछिए कि 130 संशोधन हो चुके हैं भारत के संविधान में। तो ये हुँ, संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था ना। तो क्या जी, हर संविधान में वो ये लिखते हैं? मोदी जी ने 50 बीसियों संशोधन किए कराए हैं। तो क्या जी, उसमें लिखते हैं कि हम जो है नई तारीख से संविधान होगा? क्या हुँ, मतलब ये बचपने की बातें, आरएसएस की शाखा में जिस तरह की बातें बोली जाती है, उस तरह का वो हमारा न्यायाधीश बोल रहा है। जी। और समाजवाद से थोड़ा विस्तार से बताइए कि समाजवाद ऐसी क्या व्यवस्था है? क्या इस समाजवाद शब्द भी भारत के विकास में बाधक है? एक नहीं, सोशलिस्ट समाजवाद क्या स्टेट। चीज है, देखिए, हुँ, मैं आपको बता दूं, ये तो विवेकानंद जी को नहीं पढ़े हैं। हुँ, विवेकानंद जी ने रूस का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की मुक्ति जो है वो जिस दर्शन के तहत होगी वो समाजवाद है। विवेकानंद जी आज ये सेकुलरिज्म को खत्म कर रहे हैं, किस वजह से? क्योंकि मुसलमानों का हुआ खड़ा करके हुँ, विवेकानंद जी ने कहा कि भारत की जो मुक्ति संभव है, जो सैल्वेशन है, वो हिंदू और मुसलमान, वेदांत और इस्लाम, इस्लाम का शरीर रहेगा और वेदांत का आत्मा रहेगी। ये जी, विवेकानंद को ही पढ़ लें तो ये सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जाहिल जो लोग बैठे हैं। और ये सुब्रमण्यम स्वामी कौन है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी वो हैं, जब कई बाबा बलात्कार के इल्जाम में जब जेल में गए थे, और अगर वो केस गुजरात में नहीं होकर गुजरात में होता और राजस्थान में नहीं होता, तो वहां पर इस बंदे ने एक संगठन बनाया था कि हिंदू गुरुओं पर को झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। और जो आसाराम बापू और उसका बेटा जो है, जो दोनों बलात्कार के उसमें आरोप उम्र कैद झेल रहे हैं, उनके लिए हाँ, जो कमेटी बनाई थी, ये उसका मुख्य डिफेंस लॉयर था ये सुब्रमण्यम स्वामी। तो जी, सुब्रमण्यम स्वामी को समाजवाद और सेकुलरिज्म से इसलिए भी है क्योंकि इसने बापूराम साईं बापू, बापू, क्या क्या नाम है उनकी उनके आसाराम बापू। सी हिंदुत्व जो है, जो भी हिंदुत्ववादी है, चाहे मोदी हो, चाहे शाह हो, या ये प्रोफेसर हो,
प्रोफेसर, इनको अमानवीय होना ही है, इन्हों गैर बराबरी में विश्वास रखने वाला होना ही है, इन्होंने एक ब्राह्मणवादी राष्ट्र बनाने की कल्पना ही करना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारी कोशिश थी यह समझने की कि समाजवाद और सेकुलर शब्द अगर संविधान से हट जाए तो भारत का विकास की रफ्तार कितनी तेज हो जाए। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आरएसएस के समर्थक लगातार इस बात को कहते हैं कि 1976 में इंदिरा गांधी ने साजिश करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़ा है। तो सवाल यह है कि क्या धर्मनिरपेक्षता से इस देश में बंटवारा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोगों में फर्क पड़ रहा है और समाजवाद होने की वजह से ही गरीबी बढ़ रही है? क्या समाजवाद होने की वजह से उत्तर प्रदेश के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, या समाजवाद होने की वजह से सारी सरकारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं? आखिरकार समाजवाद से दुश्मनी क्या है? और सेकुलर शब्द से आरएसएस को, आरएसएस के नेताओं को, भाजपा के नेताओं को कुल ले देकर कहें तो तमाम कट्टरपंथी राजनीति के समर्थकों को आखिर क्या समस्या है? इस बात को हमने समझने की कोशिश की शमसुल इस्लाम साहब से। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं इन शब्दों पर? आप जरूर हमें प्रतिक्रिया कर बताइएगा। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद।